बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जून बैच स्टार्ट हो चुका है। साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। मैथ पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90 प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दो, बता दो सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट किया है और उस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90 प्लस। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक लास्ट लेक्चर जो हुआ था वो 1.2 का बेसिक लेक्चर हुआ था। आज हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1.2 काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हलवा भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग वहां कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखे थे। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। क्या दिया है? गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या बोला था? अगर आपने बेसिक देखा है तो वहां पे बताया था, अगर बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर अपने को प्रूफ करना है या तो आइडेंटिफाई करना है कि बाइसेक्टर है कि नहीं है तो क्या लगाते हैं? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बेटा कन्वर्स कैसे लगाते हैं? अगर अपोजिट साइड का लेंथ का रेशियो, अपोजिट साइड के लेंथ का रेशियो, अभी अपने को क्या प्रूफ करना है? जो रे पीएम है वो एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है कि नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है। देखो सामने वाले साइड जहां पे देखो ये इसको अपने को प्रूफ करना है, आइडेंटिफाई करना है बाइसेक्टर है कि नहीं। तो ये सामने वाले साइड छुपा लो। रिमेनिंग साइड क्या बचा? क्यूपी और पीआर, क्यूपी और पीआर। तो क्यूपी अपॉन पीआर का क्या कर लो? रेशियो ले लो। अगर अब देखो रिमेनिंग साइड का रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है? बाइसेक्टर है, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सर मेरे को नहीं समझा, चलो अभी बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दो आप लोग होमवर्क में करके कमेंट करेंगे सर मैंने कर लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, अब बेटा यहां देखिए, पहली बात तो क्या करना है? इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको प्रूफ करना है, इसको अपने को शो करना है कि अपने को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके सामने वाले साइड को छुपा लो। क्या बचा? रिमेनिंग साइड क्या बचा? रिमेनिंग साइड PQ अपॉन, या तो QP भी लिखेंगे तो भी चलेगा, QP रिमेनिंग साइड का रेशियो ले लो, QP अपॉन PR, राइट। क्यूपी कितना है बेटा? 7 अपॉन 3। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया रिमेनिंग साइड का रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों, रिमेनिंग साइड का रेशियो ले लिया। अब क्या करेंगे? अपोजिट साइड का रेशियो। देखो इसके सामने वाला साइड क्या ये है ना, अपोजिट साइड का रेशियो लेंगे। अब ये रे जिस पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है इस साइड को, अगर उसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा, उसका जो डिवाइड सेगमेंट कर रहा है, देखो अपोजिट साइड को डिवाइडेड सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है ना, क्यूपी और एमआर में। अगर इसका रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल हो गया तो बाइसेक्टर है। तो अपोजिट साइड का रेशियो लो, क्यूएम अपॉन एमआर। क्यूएम क्या है बेटा? 3.5। एमआर क्या है बेटा? 1.5। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं? अगर 1 पॉइंट पे डेसिमल है तो हम लोग क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो डेसिमल हट जाएगा, QM अपॉन MR इक्वल्स टू 35 अपॉन 15। डेसिमल हट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 5 के टेबल में आता है, देखो 5 7 जा 5 3 जा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? QM अपॉन MR इक्वल्स टू 7/3। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा कंसेप्ट देखिए, यहां पर बेटा अपोजिट साइड का रेशियो देखो,
रिमेनिंग साइड क्या था, अपोजिट साइड, सामने वाले साइड को छुपा लो, छुपा लिया, तो रिमेनिंग साइड क्या था, क्यूपी और पीआर, क्यूपी और पीआर, यही था। रिमेनिंग अपोजिट साइड का रेशियो, यहां देखो ये जो रिमेनिंग साइड है ये दोनों है, ये किसके रेशियो के इक्वल हो गया, अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, बाइसेक्टर। देखो क्यूपी अपॉन पीआर क्या है, 7/3, और अपोजिट साइड का रेशियो क्या है, क्यूएम अपॉन एमआर, ये भी क्या आ गया, 7/3। तो बेटा देखो ये भी किसके इक्वल है, 7/3 के, ये भी किसके इक्वल है, 7/3 के। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या है बेटा, क्यूपी अपॉन पी आर इक्वल है किसके, क्यू एम अपॉन एम आर के, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, क्यू एम अपॉन एम आर के। ठीक है, देखो रिमेनिंग साइड का रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये रे पीएम है, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। और मेरे प्यारे बच्चों रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब देखो बेटा, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया होगा, सर अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो, अगर रिमेनिंग साइड का रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो में इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा। अगर देखो ये क्या हो गया, रिमेनिंग साइड का रेशियो, ये क्या अपोजिट साइड का रेशियो, अगर इक्वल नहीं होगा तो यहां नॉट इक्वल लिखना है। क्या लिखना है, नॉट इक्वल। देखो अगर मान लो ये 7/3 है, ये 7/3 है, लेकिन ये 7/3 नहीं आता, कुछ और आता, तो इक्वल होता है क्या, नहीं, तो नॉट इक्वल हो जाता। तो यहां लिखते हैं नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल होता तो बाइसेक्टर नहीं होता, इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। अगर बाइसेक्टर नहीं होता तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। समझा मेरे प्यारे बच्चों, जब इक्वल होगा तो ही बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अगर इक्वल है हम लोग लिख सकते हैं कि रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे के दो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, सेम कैसे करेंगे आप लोग, रिमेनिंग साइड का रेशियो लेंगे पी आर अपॉन पी क्यू, या तो आर पी अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो लेंगे, फिर आर एम अपॉन एम क्यू का। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आएगा, सर हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, या तो किसी बच्चे के ऐसा दिमाग में आए, सर अगर मैं ऐसा लिया तो, मैं अभी आपको बताया कि आरपी अपॉन पी क्यू, लेकिन दूसरा कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं पहले क्या लूंगा, क्यूपी लूंगा फिर पी आर लूंगा। तो अगर कोई बच्चा क्यूपी अपॉन पी आर का रेशियो पहले लेता है ना, तो इसका कैसे लेगा पता है, यहां से क्यू एम अपॉन एम आर। समझा, क्यूपी अपॉन पी आर लेते हो तो इसका यहां से लीजिएगा क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल आ गया तो बाइसेक्टर है, इक्वल नहीं आया तो बाइसेक्टर नहीं है। समझ में आया, सेम इसका भी पी आर अपॉन पी क्यू, तो पहले पी आर लिया तो क्या लेंगे, आर एम अपॉन एम क्यू। अगर इन दो इनके रिमेनिंग, देखो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड छुपा लो, ये हो गया क्या, रिमेनिंग साइड का रेशियो। अगर अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल है तो बाइसेक्टर, नहीं तो नहीं है। समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को करके कमेंट करना है। अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब जो आपको सबसे पहला कंसेप्ट बताया था वो क्या बताया था, देखो पहले आपको बताया था बेवड़ा-पिकेटाइट, नहीं सॉरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी को बीपीटी बोलते हैं, और मैं आपको बोला था कैसे याद रखना है, बेवड़ा-पिकेटाइट बीपीटी। अब मेरे प्यारे बच्चों उसका कन्वर्स बीपीटी कब लगाते हैं, अगर कोई लाइन ट्राइंगल में एक साइड को पैरेलल है और दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब पैरेलल गिवन है। लेकिन अगर अपने को पैरेलल प्रूफ करना है, कोई लाइन है जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट अपने को ना प्रूफ करना है कि पैरेलल है। अब जहां प्रूफ करना रहेगा कि पैरेलल है, वहां लगाएंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
ट्रायंगल है। अब पीएम कितना है बेटा 15, पीएम कितना है 15, और पीक्यू कितना है बेटा ये पूरा, पीक्यू कितना है 25। अब आगे क्या लिखा है पी आर कितना है 20 और एनआर कितना है 8। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला है, स्टेट वेदर लाइन एनएम, अपने को बताना है कि लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू। अपने को स्टेट करना बताना है कि जो लाइन एनएम है ये क्या आरक्यू को पैरेलल है क्या, ठीक है, आरक्यू को पैरेलल है क्या, अगर है तो गिव रीजन, आपको रीजन भी देना है, मतलब रीजन लिखना पड़ेगा कैसी पैरेलल। तो एकदम हलवा है, अगर पैरेलल शो करना है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है। सर ये होता क्या है, ये होता क्या है, अगर आपने बेसिक देखा है तो दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मान लो कोई बच्चा बेसिक नहीं देखा है तो उसके लिए मैं बता दूं बेटा, अगर कोई ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, एक यहाँ लाइन है जो ट्रायंगल को दो डिफरेंट पॉइंट, देखो दो अलग अलग पॉइंट, इस साइड को ट्रायंगल के दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को मतलब पी आर और पी क्यू को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, तो ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होगा। थर्ड साइड क्या होगा पैरेलल। सर अभी भी मेरे को नहीं समझा, देखो बेटा ये लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों पॉइंट एन और एम इन दोनों साइड को किसको पी आर और पी क्यू को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। सर ये क्या होता है, देखो बेटा अगर पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इक्वल हो गया किसके पी एम अपॉन एम क्यू के, किसके पी एम अपॉन एम क्यू को, देन वी कैन राइट एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो लाइन है ये इस थर्ड साइड को पैरेलल है, इसको आर क्यू को पैरेलल है, तो वहां रीजन क्या पैरेलल हम लोग शो कर रहे हैं ना, अगर ऐसा है तो पैरेलल है, और रीजन क्या लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझा समझा, चलो करके देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो बिना किए ही आंसर लेके आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले गिवन लिखिएगा। तो बेटा गिवन में क्या लिखेंगे, जो भी दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इक्वल्स टू 15, पी क्यू इक्वल्स टू 25 एंड पी आर इक्वल्स टू 20 एन आर इक्वल्स टू 8। अब मेरे प्यारे बच्चों टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है या शो करना है, देखो यहाँ पे शो भी लिख सकते हो, अभी स्टेट करना, लेकिन आपको क्या शो करना है, देखो टू प्रूव लिख सकते हो, लेकिन यहाँ प्रूव बोला नहीं है। क्या प्रूफ करना है, लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ये अपने को प्रूफ करना है विथ रीजन बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है बेटा। यहां देखो PQ दिया है 15, कितना दिया है 15, और पूरा कितना है 25, पूरा कितना है 25। बेटा पूरा है 25, उसमें से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10 पर है, कैसे करके बताना पड़ेगा, करके बताना पड़ेगा। अब देखो बेटा PQ कैसे बना है, PQ कैसे बना है बेटा, PQ कैसे बना है, PM प्लस MQ मिला के PQ, मिला के PQ, तो वही हम लोग लिखने वाले इन ट्रायंगल PQR। अब मेरे प्यारे बच्चों PQ कैसे बना है, PQ कैसे बना है देख रहे हैं आप लोग, तो बेटा कैसे बना है देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों PQ कैसे बना है, PM प्लस MQ, देखो इतना प्लस इतना मिला के पूरा। अब क्या बेटा ये एक ही लाइन में है ना, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों P2M M2Q, P2 रीजन क्या लिखेंगे P2M M2
क्यू। समझ में आ रहा है? अब बेटा पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी क्यू कितना है 25, देखो पूरा कितना है 25, पीएम कितना है 15 इक्वल्स टू पीएम प्लस एम क्यू। अब बेटा ये यहां प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 25 माइनस 15 इक्वल्स टू एम क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 में 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा 10। तो एम क्यू की वैल्यू कितना आ गया बेटा 10, एम क्यू की वैल्यू कितना आ गया बेटा 10। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, अब ऐसे ही हमको क्या करना है, पी आर की फाइंड, पी आर को करना है। देखो अब यहां पे पी आर की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 20, ठीक। एन आर कितना है 8, तो बेटा पी एन कितना हो जाएगा, सर पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा, इतना बचेगा, पूरा 20 है, इतना 8 है, 20 में से 8 माइनस करो, कितना हो जाएगा 12। पर ऐसे डायरेक्टली करेंगे क्या, नहीं, करके बताना पड़ेगा, करके बताना पड़ेगा। चलो कैसे लिखोगे, प्यार, पी आर, प्यार नहीं पी आर, कैसे बना है पी आर, पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर, पी टू एन एन टू आर, पी टू एन एन टू आर, कोलिनियर पॉइंट है ना, पी टू एन एन टू आर, एक ही लाइन पर है। तो बेटा पी आर कितना है 20, पी एन फाइंड आउट करना है, देखो ये तो हम लोग डायरेक्टली लिखे है ना, पी एन अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक। अब बेटा पी एन फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख देंगे, एन आर कितना है 8, ये गिवन है इतना। अब बेटा यहाँ प्लस 8 है, इधर आएगा तो माइनस 8, 20 माइनस 8 इक्वल्स टू पी एन। तो बेटा 20 माइनस 8 कितना होता है 12। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमको क्या मिल गया पी एन। अब बेटा देखो सर अपने को क्या दिखाना है कि एन एम पैरेलल है आर क्यू को, एकदम सही बोल रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अपने को हर एक सेगमेंट की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई 10, इसकी वैल्यू मिल गई 12। अब इनका रेशियो ले लेंगे, किसका, पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू। अगर पी एन अपॉन एन आर इक्वल हो गया पी एम अपॉन एम क्यू के, तो पैरेलल है। तो चलो इनका रेशियो लेके देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पहले निकालेंगे, पी एन अपॉन एन आर, एन आर बेटा पी एन कितना है, बेटा पी एन कितना है 12 है, बेटा एन आर कितना है गिवन है 8 है, कितना है 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देख के आपको कुछ कुछ होता है, कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन करेगा, मतलब कैंसिल करने का मन करेगा, 4 3 जा 4 2 जा, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3/2 इसका आंसर आ गया। मतलब पी एन अपॉन एन आर किसके इक्वल हो गया 3/2 को, 3/2 के। तो मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अब इसका रेशियो लेंगे पी एम अपॉन एम क्यू का। तो बेटा पी एम अपॉन एम क्यू का रेशियो कैसे लेंगे देखिए, तो बेटा पी एम अपॉन एम क्यू, बेटा पीएम की वैल्यू क्या है 15, तो यहां पीएम की वैल्यू लिख देंगे 15 अपॉन एम क्यू कितना है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का टेबल तो आता ही रहेगा सबको, 5 3 जा 5 2 जा, तो क्या आ गया 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो पी एन अपॉन एन आर क्या है 3/2 और पीएम अपॉन एम क्यू भी क्या है 3/2, मतलब दोनों का रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 पी एन अपॉन एन आर इक्वल है पी एम अपॉन एम क्यू को। तो बेटा अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था आप लोग को, अभी क्या बताया था, जो बच्चे बेसिक नहीं देखे उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोला था कि देखो अगर दो साइड पे, दो ट्रायंगल के दो साइड पे दो डिफरेंट पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, मतलब अगर पी एन अपॉन एन आर इक्वल हो जाता है पी एम अपॉन एम क्यू के, तो जो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है, करेगा या करता है, वो थर्ड साइड को पैरेलल होगा। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ वी कैन राइट लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। अब हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां क्या लिखेंगे,
therefore line NM is parallel to side RQ। और रीजन क्या है आप लोग को बता ही दिया हूं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया, बहुत हलवा सा है आपके दिमाग में, बस कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है वो अगर रहेगा तो 100% ये कर लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन और ही इजी है। अब बेटा आप लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर बेसिक में सब बताया हूं। देखो बेसिक में 5 कंसेप्ट बताया हूं आपको। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट अगर आपको आएगा ना बेटा तो 1.2 फाड़ देंगे। क्या करेंगे, फाड़ देंगे मतलब सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको क्या बोला था, अगर आपके दिमाग आपको बस 2 ही 3 चीज तो याद रखना होता है। बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करना है, बाइसेक्टर प्रूफ करना है या शो करना है तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब यहां क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल MNP इन ट्रायंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये जो NQ है ये बाइसेक्टर है, गिवन है कि बाइसेक्टर, गिवन है कि बाइसेक्टर, मतलब यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या बोला है, MN equals to 5 and PN equals to 7, MQ equals to 2.5, then find QP। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम इजी बोर्ड में आ सकता है, अगर आएगा बच्चों तो फाड़ के आना है। तो आपको बताया था ना जहां एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा वहां आपको एक गाना याद आना चाहिए कि सामने वाले साइड को हम लोग हाइड कर ले, गाना है ना रखिए हमें तुझको हाइड करके, तो इसको हाइड कर ले बेटा, किसको, सामने वाली को, सामने वाली को नहीं सामने वाले साइड को। ठीक है, सामने वाले साइड को छुपा लो, छुपा लिया तो बचा क्या, रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड का रेशियो लेना है। देखो इसको हम लोग छुपा लिए ना, तो रिमेनिंग साइड क्या बचा, MN और NP। रिमेनिंग साइड का रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल होगा। यही क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कैसे, सामने वाले को छुपा लो, सामने वाले को या वाली को, जिसको छुपाना छुपा लो, छुपा लिया तो अपोजिट साइड का रेशियो देखो इधर MN अपॉन NP। तो मेरे प्यारे बच्चों MN अपॉन NP MN अपॉन NP इक्वल होगा किसके बेटा, MQ अपॉन QP के। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे आसान क्वेश्चन क्यों नहीं है, देखो तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तीसरे पे बेस्ट 3 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग करना है। लेकिन 9th वाला थोड़ा x का वहां पे एक वैल्यू x दे दिया है, उसको सॉल्व मैं कर दूंगा। लेकिन 6th एंड 8th वाला आपको खुद करना है और करने के बाद कमेंट करके बताना है सर मैं कर लिया, मेरा आंसर आ गया, हलवा है एकदम। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो पहले गिवन लिखेंगे, जो भी गिवन है उसको लिख दीजिए। गिवन में क्या क्या गिवन है बेटा, इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of एंगल N, ये गिवन। और क्या दिया है, MN इक्वल्स टू 5, NP इक्वल्स टू या PM दिया है तो PN लिख दीजिए जो भी दिया है, PN इक्वल्स टू 7, MQ इक्वल्स टू 2.5।
तो क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड QP, अपने को क्या फाइंड आउट करना है? QP। समझा? अब मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन एकदम हलवा है, इससे हलवा कुछ हो ही नहीं सकता। अब बेटा देखो आपको लिखना कैसे बोर्ड में, सबसे पहले आपको यहां लिखना है इन ट्रायंगल MNQ MNP, जो भी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल MNP। अब यहां देखो बेटा बाइसेक्टर गिवन है ना, बाइसेक्टर गिवन है, ये आपको सबसे पहले मेंशन करना है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर लगाना है, डायरेक्टली नहीं लगा देना है। अब यहां क्या लिखना है? सिंस NQ is a bisector of angle N। अब हमने बता दिया कि since NQ is bisector of angle N, now we can apply angle bisector theorem। तो कैसे अप्लाई करेंगे बताया ना, गाना आपको गाना है, रखिए मैं तुझको हाइड करके, तो सामने वाले को हाइड कर लो, किसको? सामने वाले साइड हाइड कर दिया, तो अब क्या बचा? अपोजिट साइड का रेशियो लेना है, तो mn अपॉन np, या तो np को हम लोग pn लिख सकते हैं, पता है ना, सेगमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, mn को nm लिख सकते हैं, इसको np या pn लिख सकते हैं, तो यहाँ pn लिखा है तो pn लिखिएगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या हो जाएगा? mn अपॉन pn, देखो यहाँ पे pn दिया है तो pn लिखिए, pn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? mq अपॉन qp, तो mq अपॉन QP अपने को फाइंड आउट करना है। ये कैसे हुआ, कैसे आया? तो यहां लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझा? अब बेटा क्या करना है? इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है? mn की वैल्यू क्या है? 5, pn की वैल्यू क्या है? 7। अब बेटा mq की वैल्यू क्या है? 2.5। QP फाइंड आउट करना है, समझा? अब बेटा एकदम हलवा है, इससे हलवा क्या ही होगा। अब यहां क्या करना है? QP फाइंड आउट करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, QP यहां पे डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, 5 इंटू QP, ठीक, और यहां 7 डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2.5 इंटू 7, समझा? अब मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा? QP, और ये 5 जो है मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहां 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, और 3 कितना हो जाएगा? 17, 1 पॉइंट पे डेसिमल। अब मेरे प्यारे बच्चों 5 का टेबल तो सबको आता है, ठीक है, हलवा है एकदम। चलिए तो क्या करेंगे? 5 3 जा 15, 17 में 15 चला गया, कितना बचा? 2, इधर गया 25, डेसिमल के बाद जा रहा है तो डेसिमल आएगा, क्या हो गया वो? 25, 5 5 जा 25, 3.5, तो QP की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 3.5। एकदम हलवा है, समझ में आया? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो। बताओ कि सूरज सर ने जुनून में स्टार्ट किया है, उसका एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे 9th का एक कंसेप्ट लगा है। अब देखिए सब लोग बोलते हैं 9th, इसीलिए इतना जरूरी है, अगर आपको 9th नहीं आएगा ना तो कुछ कुछ कंसेप्ट आपको वहां रिवाइज करना पड़ता है 9th का। जैसे यहां पर एक 9th का कंसेप्ट है पैरेलल लाइन का, ठीक है, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में 2.2 में हम लोग पढ़े थे टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, 3 चीज पढ़े थे। एक है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट, और था अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो अगर ये 3 टेस्ट आपको पता, क्या था? टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल। अगर 2 लाइन है और उनका कोई ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल जो फॉर्म कर रहा है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर अल्टरनेट एंगल जो फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, if sum of interior angle if the sum of interior angle are supplementary then lines are parallel। अगर इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाइन पैरेलल होगा। ये 3 टेस्ट है,
ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए यहां क्या लगेगा, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया है मेजर ऑफ सम एंगल्स इन फिगर आर गिवन। कुछ एंगल दिया है इसमें, देखो एंगल P दिया है 60 डिग्री, एंगल B दिया है 60 डिग्री। अगर जो बच्चे को मैं भी बताया, अगर जिस बच्चे ने सुना रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, उसको समझ में आ गया सर करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भी 60 है, भी 60 है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मतलब ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, PQ पैरेलल होगा BC के बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, 9 का कांसेप्ट है, ठीक। अब क्या हुआ, बोला है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अगर PQ पैरेलल हो गया किसको, BC को, मतलब एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बेवड़ा पी के टाइप लगा सकते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, BPT हो गया, प्रूफ हो गया, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, मतलब 2 लाइन का क्वेश्चन है। कितने लाइन का, 2 लाइन का। चलो करके देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले गिवन लिख दीजिए, गिवन में क्या है, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल B इज आल्सो 60 डिग्री, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करना है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, अपने को प्रूफ करना है, समझा बच्चों। अब बेटा अब यहां 9th का कंसेप्ट आ गया, सर 9th का क्या कंसेप्ट है, देखिए यहां पर सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब बेटा देखो ये जो देखो 2 लाइन है, ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग 9th में कैसे पढ़ रहे थे, ऊपर का नीचे का। सर मेरे को नहीं समझ रहा है, 2 लाइन है, 9th में ऐसे दिया था, एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और एंगल क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल है, समझ रहे हो। अब एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल है, तो उसके लिए रीजन क्या लिखते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। बट अगर लाइन पैरेलल होता है तो एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हम लोग लिखेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते हैं। अगर ये लाइन पैरेलल होता तो हम लोग लिखते हैं ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसको, और रीजन क्या लिखते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अभी हमको ना बस एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइन पैरेलल है, और वहां रीजन लिखते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अगर पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं। तो हम ये बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचाने, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिन बच्चे को नहीं पता है वो याद रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, 2 लाइन है और ऐसा है ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। सेम यहां पर इस साइड का ये एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग। नीचे वाला करस्पॉन्डिंग होगा, इधर का भी नीचे वाला, इधर का भी नीचे वाला क्या होगा, करस्पॉन्डिंग। 9th में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए देखो बेटा बेसिक काफी जरूरी है, और ये बैच में एकदम फुल बेसिक के साथ आपको हर चीज मिलेगा, ठीक है। अब बेटा यहां देखो, अब यहां क्या हो रहा है, देखो ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो हम लोग लिख सकते हैं जो PQ है वो पैरेलल है किसको, BC को, पैरेलल है किसको, BC को। चलो लिख के दिखाते हैं, मतलब एकदम हलवा है। तो यहां पहले लिखोगे ना, सिंस, यहां लिखेंगे सिंस एंगल P is congruent to angle B, कैसे, each angle 60 डिग्री, each angle दोनों क्या है, 60 डिग्री है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये, लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PQ is parallel to
BC, PQ is parallel to BC। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइंस। समझा मेरे प्यारे बच्चों? अगर फॉर पैरेलल लाइन नहीं लिखेंगे चलेगा, एकदम चलेगा, मेजॉरिटी आप लोग इतने लिखते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। समझा? अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो सबसे पहला कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए बताया था, वही क्या बताया था? बेवड़ा पी के टाइप, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या था? अगर कोई एक ट्राइंगल है, क्या था? कोई एक ट्राइंगल है, सोचो कि पी क्यू आर, और उसमें एक लाइन है जो उसके एक साइड को पैरेलल है। सोचो एक लाइन एल है, ये पैरेलल है किसको? क्यू आर को, और इसके रिमेनिंग साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है, इन दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, मतलब AP अपॉन AQ, PA अपॉन AQ इक्वल होगा PB अपॉन BR के। यही क्या था? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां देखो, यहां ऐसा हो चुका है, यहां ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका है सर? देखो PQ जो है BC को पैरेलल है, एक लाइन है जो एक साइड को पैरेलल है, और रिमेनिंग साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे और Q पे। तो हम लोग क्या यहां अप्लाई कर सकते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर ये तो आंसर आ जा रहा है, अप्लाई करते ही आंसर आ जा रहा है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। यही प्रूफ करना है, यही क्या करना है? प्रूफ करना है। तो लिख दीजिए, therefore we can write AP upon PB equals to AQ upon QC। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका रीजन क्या होगा? ये आप लोग तो पता चल गया रहेगा। इसका क्या रीजन होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, इतने प्रूफ करना है। देखो आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है। कितना लाइन लिखना है? ये वाला लाइन, ये दो लाइन बस आपको लिखना, बाकी गिवन है। इसमें कुछ भी तुमको अपने मन से लिखना पड़ा। क्या? ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। बस आपको एक लाइन लिखना है कि अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन क्या होगा? पैरेलल। लाइन क्या होगा? पैरेलल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड वो पैरेलल है और रिमेनिंग साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आंसर आ गया। समझ में आया? आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो। बता दो सूरज सर ने जुनून भाई स्टार्ट कर दिया है। साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, और मैथ पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो जितना दबा के शेयर कर सकते हो दबा के शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।